Welcome in my classroom. Today's topic discussion built environment. Built environment definition, need and purpose. Today discussion. First off, built environment definition. It is everything human created, modify or construct, human made, arrange और maintain. दैट मीन्स किसी भी एक इंसान की ज़रूरत उसका क्रिएटेड, उसको मॉडिफाई करना, उसको कंस्ट्रक्शन करना और इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के प्रोसेस को हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट में काउंट करते हैं. इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन पर्पस. किसी भी इंसान का माइंड को क्रिएट करना, उसके जो थॉट होते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है, उसके पर्पस को फाइंड आउट करना, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करने की प्रोसेस को ही बिल्ट इन्वायरमेंट कहते हैं. इट इज़ द इंटेंट टू सर्व ह्यूमन नीड, वांट एंड वैल्यू. इसके साथ एक इंसान की ज़रूरत क्या होती है, उसकी चाहत क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करने की प्रोसेस को बिल्ट इन्वायरमेंट में काउंट किया जाता है. हम लोग ये देखते हैं कि एक इंसान की जो ज़रूरत होती है, जो इच्छा होती है, जो वर्किंग होती है, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करने की प्रोसेस बिल्ट इन्वायरमेंट कहलाती है. इट इज़ क्रिएटेड टू हेल्प अस डील विथ एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ओवरऑल इन्वायरमेंट, टू मेडिटेट और चेंज दिस इन्वायरमेंट फॉर आवर कंफर्ट एंड वेल बीइंग. ये किसी भी एक इंसान की हेल्प करना, उसको डील करने के हिसाब से या उसको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से या कंप्लीट उसका जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें किस टाइप से अपने आप को सेट कर पाता है, जिससे कि वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसमें कंफर्टेबल वो यूज़ कर सकें एंड कंफर्टेबल अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकें. ईच एंड all of the individual elements contribute either positively or negatively to the overall quality of environment, both built and natural, and to human environment relationship. एक इंसान इन्वायरमेंट के साथ में किस टाइप से रिलेशनशिप मेंटेन करता है, वो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, एंड ओवरऑल जितना भी जो इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. ये हमारे बहुत बिल्ट एंड नेचुरल के साथ में एक इंसान आपस में कितना रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ये एक बिल्ट इन्वायरमेंट का पार्ट है. इसका जो एग्जाम्पल पार्ट है, इसको हम लोग एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं. फर्स्ट है द बिल्ट इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग ह्यूमनली मेड, अरेंज और मेंटेन. एक जो बिल्ट इन्वायरमेंट है एक इंसान के लिए कितने टाइप वर्किंग करेगा, चाहे उसका अरेंज किस टाइप से करे, कैसे वो मेंटेन कर सकता है. सेकेंड होता है टू फुलफिल ह्यूमन पर्पस. उसके बाद में जो इंसान कितना उसको फुलफ़िल कर पाएगा, उसकी नीड की ज़रूरत के हिसाब से, उसकी जो सोच उसके हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से कितना उसके लिए फुलफ़िल है. थर्ड इज टू मेडिटेट टू ओवरऑल इन्वायरमेंट. इसके साथ ही उसके अलावा जितना भी जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें कितना वो कंफर्टेबल रहेगा. विच रिजल्ट दैट द इफेक्ट द इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्ट. इसके साथ ही जो उसका इन्वायरमेंट है वो उसकी लाइफ पे कितना इफेक्ट प्रोवाइड हो सकता है, ये जो बिल्ट इन्वायरमेंट का ये डेफिनेशन में काउंट होता है. द टर्म बिल्ट इन्वायरमेंट रेफर टू द ह्यूमन मेड सराउंडिंग दैट प्रोवाइड द सेटिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ranging in scale from building and park or green space to the neighborhood and cities that can often include their supporting infrastructure such as water supply or energy network. एक बिल्ट इन्वायरमेंट की अगर टर्म की बात करते हैं, इंसान के अकॉर्डिंग कि किस टाइप से उसकी लाइफ में ये चेंजेस कर सकता है, देन उसकी ह्यूमन की एक्टिविटी आइडेंटिफाई होती है, उसके साथ ही एंड रेंजिंग इन स्केल, किस टाइप के स्केल के अंदर अपना आप को ढाल रहा है, कौन सी ऐसी सोसाइटी के अंदर वो रह रहा है जिससे कि उसकी लाइफ के ऊपर उस इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पे पढ़ सके. तो ये चीज़ें हमारे एक बिल्ट इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होती है कि इंसान कौन सी जगह पर है, उसके आसपास का एरिया कैसा होता है, वो किस टाइप की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है, जिससे कि वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके अपने लाइफ के साथ में. द बिल्ट इन्वायरमेंट इज ए मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन लेबर दैट कंबाइन फिजिकल एलिमेंट्स एंड एनर्जी इन फॉर्म फॉर लिविंग, वर्किंग एंड प्लेइंग.
एक बिल्ट इन्वायरमेंट एक इंसान की लाइफ में किस टाइप से प्ले कर सकता है, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, इसके स्पेशल पे डिपेंड करता है, उसके कल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड किया जाता है, एंड कंबाइंड फिजिकल एलिमेंट एंड उसके साथ में जितना भी जो फिजिकल एलिमेंट के साथ में वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड करता है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड उसके रहने का तरीका कैसा है, उसके काम करने का तरीका कैसा है, किस टाइप से अपने लाइफ को एक्सपेंड करता है, ये कंप्लीट बिल्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्किंग करता है। It has been defined as the human-made space in which people live, work and recreate on a day-to-day basis। इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात अगर की जाती है तो एक इंसान अपनी लाइफ अपना जो स्पेस होता है वो किस टाइप के लोगों के साथ रहना होता है, किस टाइप के लोगों के साथ वो वर्किंग करता है एंड कैसा रिएक्ट वो करता है डे बाय डे बेसिस के रूप में। ये इसके एक बेसिक बिल्ट इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। एक इंसान की लाइफ में कितना चेंजेस कर सकते हैं, एक इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट एक इंसान की लाइफ पे प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट बात करें ह्यूमन नीड, एक इंसान की ज़रूरत क्या हो सकती है। टू सर्वाइव ऑल ऑर्गेनिज्म मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन बेसिस नीड। एक इंसान अपनी जो सर्वाइव कर सकता है लाइफ को उसके हिसाब से जितनी भी जो उसकी ज़रूरत होती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेटिस्फाई हो सके। ह्यूमन आर नो एक्सपेंशन, इसके लिए इंसान के कोई एक्सपेंशन मायने नहीं रख सकता। एक इंसान की नीड हर टाइप के हिसाब से क्रिएट हो सकती है। द मोस्ट बेसिक सेट ऑफ द नीड आर फिजियोलॉजिकल, जितनी भी जो नीड होती है एक इंसान की उसकी वो फिजियोलॉजिकल के ऊपर डिपेंड करती है। दोज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड, इसके लिए एक इंसान की बॉडी और उसका माइंड प्रॉपर फंक्शन कर सके वो उसके नीड के हिसाब से वर्किंग कर सकता है। जिसकी भी जैसे एक इंसान की जो नीड होती है जो चाहत होती है वो किस टाइप से आइडेंटिफाई करेगा ये कंप्लीट उसके फिजियोलॉजिकल के हिसाब से डिपेंड होता है। इंसान की नीड को हम लोग एक पिरामिड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर 6 टाइप के पिरामिड की वर्किंग ये प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसका फिजियोलॉजिकल नीड है, सेकेंड है साइकोलॉजिकल नीड एंड सोशल नीड। ये कंप्लीट डिस्कशन हम लोग एक टेबल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, एक इंसान की फिजिकली जो नीड होती है वो क्या क्या हो सकती है। द 6 लेवल ऑफ द ह्यूमन नीड, इसके 6 लेवल है। फर्स्ट जो लेवल है सब्सटेंस है, वे द नीड आर द मैनिफेस्टेड इन द बिल्ट इन्वायरमेंट। जो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं इंसान की जो ज़रूरत के लिए, सबसे पहले एयर, वाटर, फूड एंड द सेटलर, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी। एक इंसान को पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए और एक अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए इकोनॉमी एंड उसकी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, उसका फिजियोलॉजिकल का पार्ट हो गया। सेकेंड होता है रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो पार्ट होता है फिजियोलॉजिकल की एक इंसान की नहीं वो रिप्रोडक्शन करता है, कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्शन है उसको वापस से रीजनरेट कर सके, जैसे नेप्स होती है, मैरिज होती है। इससे क्या होता है कि आपस के अंदर एक इंसान की शादी करेगा देन बाद में अपना रिप्रोडक्शन तैयार हो सकता है उसमें। थर्ड जो पार्ट आता है सिक्योरिटी एंड द बॉडली प्रोटेक्शन। इसी के साथ में इंसान की जो फिजियोलॉजी होती है कि उसके जितना भी जो उसके पास में होता है वो सिक्योर हो सके एंड बॉडली प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, सेटलर होता है, टेरिस्ट्री होती है, मेडिकल होता है, पुलिस होती है एंड फायर प्रोटेक्शन होता है, वेपनरी होते हैं, लॉ एंड द गवर्नमेंट होते हैं। इसकी वजह से इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, इसके अकॉर्डिंग इंसान अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड जो जनरल टाइप्स ऑफ नीड का जो पार्ट होता है साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। अब इंसान का जो साइकोलॉजी एंड सोशल नीड क्या क्या हो सकती है उसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल डायफंक्शन ऑफ द इंसल्ट। दैट मीन्स किसी भी एक इंसान को कितना प्रोटेक्शन चाहिए, कितना सोसाइटी के साथ में अपना तालमेल बिठा सकता है। तो इसके लिए एथिक्स चाहिए, उसको सेंस ऑफ कम्युनिटी चाहिए, ट्रेडिशनल चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड सर्विस चाहिए। किस टाइप की एथिक्स उसके पास में रहेगी, कैसा वो लोगों के साथ में अपनी कम्युनिटी के साथ में व्यवहार रहेगा, देख रेख कर सकता है। थर्ड इसका मेंटल हेल्थ सर्विस कैसी होगी, कैसे वो अपनी मानसिक स्तर के हिसाब से वो सर्विस को प्रोवाइड करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे फोर्थ पॉइंट के हिसाब से है। फिफ्थ पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सनेटी एंड नीड ऑफ बिलोंग। सेकेंड इसका जो कितना प्रोटेक्शन अपने एनेक्सिटी के साथ में चाहिए और कितना जो नीड इसको बिलोंग होता है उसमें चाहिए। तो इसके लिए जो ज़रूरत है फर्स्ट द आर्ट्स, रिलीजन, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजिकल मैथ्स एंड मैजिक कम्युनिटी, किडनैप, टेरिस्ट्री, ये कंप्लीट इसके लिए एक साधन है, एक वे है जहाँ से ये सारी अपनी नीड की ज़रूरत पूरा कर सकता है। लास्ट जो पॉइंट है सेल्फ रियलाइजेशन, इसके साथ में कैसे अपना रियलाइजेशन कर सकता है, इसके लिए फ्रीडम चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक इंसान की नीड हो गई। द ह्यूमन नीड कैन बी द फिजियोलॉजिकल और सोशल आर
रिलेटेड टू सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड द सेल्फ एक्सपेंशन। इसके साथ ही जितना भी जो फिजियोलॉजिकल जो सोशल नीड होती है इंसान की, वो कैसे रिलेट करता है सिक्योरिटी के हिसाब से, रिस्पेक्ट के हिसाब से एंड सेल्फ एक्सपेंशन किस टाइप से वो प्रोवाइड कर सकता है, उसकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल में डिपेंड फर्क पड़ता है। पीपल वॉन्ट देयर बिल्ट इन्वायरमेंट टू बी द एस्थेटिक attractive and to be an accessible place with a well developed infrastructure, convenient communication access and the good roads, and the dwelling should also be completely cheap, comfortable with low maintenance cost and the have sound and the thermal insulation of the wall। इसके साथ ही जो इंसान की जो ज़रूरत होती है, जो उसका घर होता है, उसके अंदर मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से अपने घर को किस टाइप से डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे वो साउंड एंड थर्मल इंसुलेशन की वॉल को आइडेंटिफाई कर सकता है, तैयार कर सकता है, कैसे एक अच्छे रोड के लिए वो अपने आप को किस टाइप से सेटल कर सकता है, कैसा उसकी जो ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक इंसान के हिसाब से बिल्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है, अपने जो माइंड होता है, माइंड सेट होता है, उसको चेंजेस कर सकता है। जैसा बोल सकते हैं कि जैसा देश वैसा भेष की बात यहाँ पे यूज़ हो सकती है। अगर आप किस कंट्री के अंदर रह रहे हो तो वहाँ के रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, तो उसके वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमको आइडेंटिफाई या उसको हम लोग एडोप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन नीड के हिसाब से साइकोलॉजिक एंड उसके फिजियोलॉजिकल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो सकती है। पीपल्स आर आल्सो इंटरेस्ट इन इकोलॉजिकली clean and almost noiseless environment with sufficient option for the relaxation, shopping, fast access to work or other destination and good relationship with the neighbors। इसके साथ एक इंसान की जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर इंटरेस्ट रखता है वो इकोलॉजिकली क्लीन होनी चाहिए उसके हिसाब से, एंड ऑलमोस्ट द नॉइसलेस इन्वायरमेंट, और सबसे ज़्यादा इंसान जहाँ पे नॉइसलेस रहता है इन्वायरमेंट में वहाँ पे रुकना ज़्यादा पसंद करता है। इसके साथ ही सफिशेंट ऑप्शन फॉर द रिलेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा रिलेक्शन वहाँ पे महसूस कर सके, अच्छे से शॉपिंग कर सक, जो शॉपिंग वाला एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस कर सकता है। फास्ट एक्सेस टू द वर्क और अदर डेस्टिनेशन, जहाँ पे सबसे जल्दी काम हो सकता है, वर्किंग की जो ग्रोथ होती है फास्ट हो सके, उस जगह पे वो जाना पसंद करता है। एंड गुड रिलेशनशिप विद द नाइबर, उसके साथ ही वो इंसान अपने आसपास का जितना भी जो नाइबर होता है वहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। तो ये सारा जितना भी जो वर्किंग होता है, ये सारे उसके आसपास का जितना जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंजेस कर सकता है। और एक इंसान सबसे ज़्यादा वहीं पे रुकने की कोशिश करेगा जहाँ वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते, कंफर्टेबल रिलैक्सेशन फील कर सकता है, जहाँ से अच्छे से वो वर्किंग कर पाए, अच्छे से अपना जो माइंड होता है उसके हिसाब से वो काम कर सकता है। इस एरिया को ही हम लोग बिल्ट इन्वायरमेंट एंड इंसान की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो था एक इंसान का, एक ह्यूमन की जो नीड होती है, इतना नीड काफ़ी सफिशेंट होती है कि इंसान अपनी लाइफ को सफर कर सके। नेक्स्ट पार्ट अपना है बिल्ट इन्वायरमेंट का पर्पस, इसका क्या क्या पर्पस हो सकता है। तो फर्स्ट, द बिल्ट इन्वायरमेंट टच ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। एक सबसे पहले जो इन्वायरमेंट का जो टचिंग जो पार्ट होती है, जो एस्पेक्ट होता है, वो हमारे जो जीवन के आसपास का जितना भी जो एरिया होता है उसको टच करवाता है। एंड कंपाउंसिंग द बिल्डिंग वी लाइव इन, इसके साथ ही जिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं वो भी एक बिल्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई है। द disturbance system that provide us with water and the electricity and the roads, bridge and the transportation system we have to get from place to place। एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके लिए प्रोवाइड किया गया है, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ब्रिज है एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिससे कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को सफरिंग में यूज़ कर सकता है। ये सारा हमारा उसका पर्पस के हिसाब से हम लोग इसको चेंज करते हैं। ये बिल्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि जिससे एक इंसान कंप्लीट अपने जो लाइफ होती है उसको अच्छे से वहाँ पे गुजारा बसर कर सकता है, अच्छे से उसको एक्सपेंड कर सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट इसका पर्पस हो गया बिल्ट इन्वायरमेंट का, कि उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करवाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके लिए, सेकेंड पॉइंट हो गया, इट कैन generally be described as the man-made or modified structure that provide people with living, working and the recreational space। इसके साथ ही सामान्य हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इंसान की एक मैन मेड जो
पार्ट होता है, मॉडिफाइड जो स्ट्रक्चर होता है जो कि लोगों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे लिविंग वाला काम हो सकता है, उसमें वर्किंग किस टाइप से कर सकता है। एंड रिक्रिएशनल स्पेस, जो एक स्पेस होता है किस टाइप से वो रिक्रिएशन में यूज़ कर सकता है, ये भी हमारा एक उसके पर्पज़ के हिसाब से आइडेंटिफाई करवाते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, क्रिएटिंग ऑल दीज स्पेस एंड सिस्टम रिक्वायर इनॉर्मस क्वांटिटीज़ ऑफ मटेरियल। जितना भी हम लोग क्रिएटिंग कर ले, जितना भी आपको स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड होती है, वो उसके अंदर क्वालिटीज़ ऑफ मटेरियल को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग ये जो वर्क हो रहा है ये किस टाइप से वर्क होगा, उसके अंदर जितना जो मटेरियल आएगा उसकी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है, उसका भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तभी तो एक इंसान का वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छे से क्रिएट हो पाता है। थैंक्स। इस टाइप हमने डिस्कशन कर लिया बिल्ट इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी नीड क्या होती है, पर्पस क्या होता है। ये बीटेक फर्स्ट ईयर का जो पार्ट था, एक बेसिक पार्ट था। अगर आपको इस टाइप की और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।